नमस्कार दोस्तों, ये प्रसंग महाभारत का नहीं बल्कि रामायण का है। जिस समय राजा दशरथ शिकार खेलने आखेट करने जंगल को जाते हैं, शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल जाते हैं, लेकिन कोई शिकार हाथ नहीं आता है। जब उन्हें बहुत ज़ोर से प्यास लगती है, एक घने जंगल में एक सरोवर था। जो सरोवर था वो इंद्र की अप्सराएं का नहाने का सरोवर था। उस सरोवर के रखवाली एक मुनि थे जो अपने तपोबल के तेज से उस सरोवर को ऐसा श्रापित बना दिया था कि जो भी व्यक्ति इस सरोवर में नहाएगा अन्यथा जल पान करेगा उसका शरीर नारी का हो जाएगा। राजा दशरथ उसी सरोवर को पहुंच जाते हैं और उस सरोवर में जलपान करते हैं। राजा दशरथ की शरीर नारी के रूप में हो जाता है। राजा दशरथ बहुत चिंतित होते हैं, रोने लगते हैं और सोचते हैं मैं इस नारी के रूप में अयोध्या कैसे जाऊंगा, लोग हंसेंगे। राजा दशरथ अपने अयोध्या नहीं जाते हैं और उसी समय रोमपाद एक राजा था, वो आता है और सुंदर स्त्री देखकर राजा दशरथ को नारी के रूप में लेकर जाता अपने घर, शादी कर लेता है। लगभग 1 साल बीत जाते हैं। राजा दशरथ के गर्भ से एक लड़की का जन्म होता है। उस लड़की का नाम राजा दशरथ नारी के रूप में रहते हैं और उस लड़की का नाम शांता रख देते हैं। दोस्तों, जब काफ़ी दिन बीत जाते हैं, अयोध्या में नारियां परेशान हो जाती हैं और गुरुदेव वशिष्ठ के पास जाती हैं नारियां और कहती हैं, हे गुरुदेव, लगभग में 1 साल के ऊपर हो गए हैं, लेकिन राजा दशरथ महाराज अयोध्या नहीं लौटे हैं, शिकार खेलने गए थे। गुरुदेव आर्य सुमंत्र को बुलाते हैं और कहते हैं, सुमंत्र जाओ और राजा दशरथ की खोज करो। आर्य सुमंत्र जाता है, घोड़े की पैरों के निशान को देखते देखते उसी सरोवर को पहुंच जाता है और वहीं पर इधर उधर नज़र से देखता है, कहीं राजा दशरथ नज़र नहीं आते हैं। उसी मुनि की कुटिया को जाते हैं आर्य सुमंत्र और पूछते हैं, महाराज, मेरे अयोध्या के राजा दशरथ शिकार खेलने आए थे और उनके घोड़े का पैर का निशान देखते देखते मैं इसी सरोवर तक आ गया हूँ, लेकिन इस सरोवर से कहीं अलग निशान नहीं देख पड़ता है। क्या आप बता सकते हो? ऋषि मुनि कहते हैं कि मैं बता सकता हूँ। एक बार राजन आए थे और इसी श्रापित सरोवर में जलपान किया था और वो स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए थे। उतने में राजा रोमपाद आते हैं और उस स्त्री रूपी राजा दशरथ को अपने घर ले गए थे। मैं अपने तपोबल से देखता हूँ कि इस समय राजा दशरथ कहाँ हैं। अपने तपोबल से मुनि ने देखा कि राजा दशरथ की एक पुत्री हो गई है और रोमपाद के महलों में रह रहे हैं। जब ये बात बताया आर्य सुमंत्र से, आर्य सुमंत्र जाते हैं रोमपाद के महल को और सारी बात रोमपाद राजा से बता देते हैं। राजा अपनी नारी को बुलाती है और जब राजा दशरथ आर्य सुमंत्र को देखते हैं और पहचान जाते हैं। आर्य सुमंत्र कहते हैं, महाराज दशरथ, आपकी अयोध्या में आपकी नारियां, आपकी प्रजा बहुत चिंतित है, अन्यथा परेशान है। आप अयोध्या लौट चलिए। राजा दशरथ नारी के रूप में थे और कहते हैं कि आप रोमपाद महाराज से विनती करिए और हमें वापस भेज दें। आर्य सुमंत्र रोमपाद महाराज से कहते हैं,
रोमपाद महाराज, ये राजा दशरथ हैं जो उस सरोवर श्रापित में जलपान करते थे और स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए थे। आपने ले आया था नारी के रूप में। इनकी प्रजा अयोध्या में बहुत चिंतित है, इन्हें वापस कर दो। राजा रोमपाद मान जाते हैं और राजा रोमपाद और दशरथ रूपी नारी आर्यसुमंत्र सभी लोग उसी मुनि के पास आते हैं और मुनि से विनती करते हैं। मुनि अपने तपोबल से स्त्री रूपी राजा दशरथ को पुरुष में बदल देते हैं और राजा रोमपाद कहते हैं, इस जो तुम्हारे गर्भ से बेटी हुई है इसे साथ भी ले जाओ और इसी अपनी बेटी मानकर इसका सेवा सत्कार करिएगा। राजा दशरथ उसी बेटी को ले आते हैं अयोध्या को। दोस्तों, लोग कहते हैं कि वो लड़की कौशल्या के गर्भ से हुई थी, लेकिन नहीं दोस्तों, वो लड़की वो शांता नाम की बेटी जो दशरथ के गर्भ से हुई थी। दोस्तों, जब ब्रह्मा से ये वरदान रावण ने मांगा था कि दशरथ के कोई संतान नहीं होगी, दशरथ के अंश से कोई संतान नहीं होगी, ये ब्रह्मा ने वरदान दिया था रावण को। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।